भारत में तैयार हुआ मिनी आयरन डोम। एलएसी पर इससे ज्यादा खतरनाक तो कोई हथियार नहीं मिलेगा। खासकर इसका निर्माण चीन के खिलाफ करने के लिए किया गया है। चीन लगातार बढ़ा रहा था एलएसी पर ड्रोन की फौज। दोस्तों, अभी तक दुनिया ये मानकर चल रही थी कि भारत खतरनाक ड्रोन का निर्माण ही कर सकता है, लेकिन अब दुनिया को पता चला है कि अब भारत ड्रोन के साथ एंटी ड्रोन का भी निर्माण कर लिया है। यह एंटी ड्रोन इतना शक्तिशाली है कि इसका सिंगल यूनिट ही हजारों ड्रोन को तबाह करने की ताकत रखता है। यह पूरी तरीके से आयरन डोम की तरह काम करता है। बस फर्क यह है कि इस एंटी ड्रोन की मारक क्षमता थोड़ी कम है। यूक्रेन और रूस के युद्ध से ड्रोन की मांग पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, इसलिए भारत ने ड्रोन को ही मार गिराने वाले एंटी ड्रोन का निर्माण कर लिया है। दरअसल पिछले महीने जब अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी चीन को लेकर खुलासे किए गए थे कि चीन लगातार एलएसी सीमा पर ड्रोन की फौज की तैनाती कर रहा है और कभी भी भारत पर हमला कर सकता है, तो उस वक्त भी लगा था कि भारत को इस वक्त ताकतवर ड्रोन की आवश्यकता है। उधर यूक्रेन ड्रोन की मदद से ही अभी तक रूस के सामने युद्ध में बना हुआ है। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने दुनिया को कई पाठ पढ़ाए हैं, जिनमें से एक यह भी है कि ड्रोन किसी भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कम लागत में बनाए गए ड्रोन से ताकतवर फाइटर जेट को तबाह किया जा सकता है। इसके अलावा जिसे दुनिया मान रही थी, अगर ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाए तो काफी हद तक सेना की शक्ति में इजाफा हो जाता है। लेकिन वहीं रूस यूक्रेन के युद्ध में रूस के पास S-400 भी है, S-550 है, लेकिन यह केवल रूस की सीमा पर तैनात होकर अपनी काबिलियत का प्रदर्शन कर पाते हैं। लेकिन यूक्रेन के अंदर इनका उपयोग ज्यादा सफल नहीं माना गया है। उधर दूसरी ओर यूक्रेन ने तुर्की से लिए गए TB2 ड्रोन की सहायता से रूस के कई फाइटर जेट को तबाह किया है। तो वहीं भारत की DRDO और भारत की स्वदेशी कंपनियों ने एक नहीं बल्कि दो खतरनाक ड्रोनों का निर्माण किया है, जिनसे पहला एंटी ड्रोन सिस्टम है और दूसरा टारगेट ड्रोन सिस्टम होगा। पहले एंटी ड्रोन से दुश्मन के ड्रोन को तबाह किया जाएगा, तो दूसरे टारगेट ड्रोन से सेना खूंखार बनने वाली है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में, जिसको भारत ने दुश्मनों पर इस्तेमाल कर दिया था। तो चीन जैसे देश चाहे जितने भी अपनी ड्रोन की फौज को तैनात कर ले, चीन के ड्रोन की फौज कहीं टिक नहीं पाएगी। दरअसल एंटी ड्रोन सिस्टम खासतौर पर दुश्मनों को हवा में ही मार गिराने के लिए बनाए गए हैं। इसमें ताकतवर रडार लगे हैं, हाई इंटेंसिटी के कैमरे लगाए गए हैं और काफी लंबी दूरी तक मार करने वाली राइफल्स को फिट किया गया है। और साथ ही इसमें जैमिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिसके उपयोग से ड्रोन की पूरी ऑपरेटिंग दुश्मन के हाथों से खत्म हो जाती है। तो आइए आपको बताते हैं ये ड्रोन सिस्टम कैसे काम करेगा। सबसे पहले जब दुश्मन का कोई भी ड्रोन भारतीय सीमा के आसपास नजर आएगा, तो इस एंटी ड्रोन सिस्टम में लगा रडार दुश्मन के ड्रोन को ट्रैक करेगा, उसकी पहचान करेगा। इसके बाद इसमें लगा GPS सिस्टम उसकी लोकेशन की पहचान करेगा कि वह किस लोकेशन में मौजूद है, उसकी हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई कितनी है। अंत में इस सिस्टम में लगे जैमिंग प्रोसेस का उपयोग किया जाएगा। इस प्रोसेस से दुश्मन के ड्रोन की पूरी ऑपरेटिंग यूनिट काम करना बंद कर देगी। इस एंटी ड्रोन सिस्टम में दो डिटेक्टिंग यूनिट का इस्तेमाल किया गया है। इन डिटेक्टिंग यूनिट का काम ड्रोन की पहचान करना होगा, और यदि फिर भी ड्रोन की सही पहचान नहीं हो पाती है तो फिर इसमें लगा हाई इंटेंसिटी का कैमरा काम करता है, जो 5 किलोमीटर तक के छोटे छोटे पार्ट का बिल्कुल क्लियर इमेज खींचता है। आपको बता दें कि यह एंटी ड्रोन सिस्टम 10,000 किलोमीटर तक एरिया की निगरानी रख सकता है। इसमें लगे रडार रोटेशनल होंगे, जो चारों दिशाओं में रोटेट करते रहेंगे। ड्रोन की सभी जानकारी मिल जाने के बाद जैमर टेक्नोलॉजी काम करना शुरू कर देगी। जैमिंग यूनिट से रेडियस निकलेंगे, जो ड्रोन और उसके ऑपरेटर के बीच कम्युनिकेशन होता है उसको ब्रेक कर देगा, जिसके चलते ड्रोन का नियंत्रण खत्म हो जाएगा और ड्रोन क्रैश हो जाएगा। इसके अलावा इससे एंटी ड्रोन सिस्टम की एक और बहुत बड़ी खासियत है कि अगर दुश्मन अपने साथ खतरनाक कोई हथियार लेकर उड़ रहा हो, तो ये ड्रोन सिस्टम उसकी पहचान कर लेगा और जमीन पर गिरने से पहले ही एक बड़ा ड्रोन नीचे से उड़ाया जाएगा, जो उसके हथियार को कैच कर लेगा। इसके अलावा इस एंटी ड्रोन सिस्टम में ऑटोमेटिक गन का भी उपयोग किया गया है, जिसकी रेंज तकरीबन 1800 किलोमीटर के बीच होगी।
वहीं यह गन 1 मिनट में 600 बुलेट फायर करेगी। एंटी ड्रोन सिस्टम में कई यूनिट लगी है, जैसे कि इसका रडार सिस्टम, जैमिंग प्रोसेस, कैमरा यूनिट, गन सूट यूनिट। लेकिन यह पूरी यूनिट एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से जुड़ी होगी और जब सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा तो एक क्रू मेंबर की आवश्यकता होगी। आपको बता दिया जाए, यह ड्रोन सिस्टम बिल्कुल नया बनकर तैयार हुआ है और इसे सबसे पहले भारतीय वायुसेना शामिल करेगी, जिसके लिए इस कंपनी से 25 ऑर्डर भारतीय एयरफोर्स की ओर से दिए गए हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना की ओर से ऑर्डर देने की तैयारी की जा रही है। वहीं यह ड्रोन पूरी तरीके से इंडिजेंस यानी कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए हैं। आइए अब आपको टारगेट ड्रोन के बारे में बताते हैं। दुनिया के कई देश अपनी मिसाइलों को ध्वनि की गति से कई गुना स्पीड देने पर काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर डीआरडीओ ने एक ऐसा ड्रोन बना दिया है जो ध्वनि की गति को मात देने में काबिल हो गया है। इस ड्रोन के आते ही भारतीय नौसेना और वायुसेना दोनों ही इतनी काबिल होने वाली है कि इनके द्वारा किसी भी टारगेट को निशाना बनाया जाएगा तो उस टारगेट का बचना मुश्किल होगा। ध्वनि की गति से दोगुनी रफ्तार समुद्र की सतह से बिल्कुल नजदीक जाकर उड़ने की काबिलियत रखेगी और दुश्मन के रडार को चकमा देना यह होगा कि भारत की डीआरडीओ के स्वदेशी टारगेट ड्रोन की स्टार ताकत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया गया यह स्वदेशी ड्रोन देखने में एक मिसाइल जैसा दिखता है, लेकिन इस ड्रोन का काम दुश्मनों के जंगी बेड़े को तबाह करना, भारतीय सेना को तैयार करना है। दरअसल आपको बता दें कि इस ड्रोन का नाम है टारगेट स्टार ड्रोन, जिसका काम होगा भारतीय फाइटर जेट युद्धपोत डिफेंस सिस्टम को निशाना लगाने के लिए ट्रेंड करना। इस ड्रोन का निर्माण खासतौर पर सेना को कम समय में युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए किया गया है। ये ड्रोन एक टारगेट की तरह काम करते हैं, जहां पर सेना को अपना परीक्षण करना होता है वहां पर इन ड्रोन की तैनाती कर दी जाती है। स्टार ड्रोन का निर्माण भारतीय सेना के लिए बहुत ही आवश्यक माना जा रहा था, क्योंकि अगर भारत का किसी भी देश के साथ युद्ध शुरू होता है तो बहुत ही कम समय में सेना को युद्ध के लिए तैयार रख सकेंगे। इस ड्रोन की सहायता से जमीन, हवा और समुद्र हर जगह सेना अपना अभ्यास कर सकेगी। आइए आपको बताते हैं क्या है इस ड्रोन की खासियत, क्यों भारतीय सेना के लिए इतना जरूरी माना जा रहा है। टारगेट ड्रोन समुद्र की सतह से 12 फीट की ऊंचाई पर उड़ेगा। इस ड्रोन में आवाज की गति से दोगुनी रफ्तार से उड़ने की काबिलियत होगी। यह ड्रोन अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइलों को भी नकल करने में माहिर होगा। आमतौर पर ऐसे क्रूज मिसाइल 30,000 फीट की ऊंचाई से युद्धपोत पर सीधा हमला करती है। इस खतरे से निपटने के लिए यह ड्रोन भारतीय नौसेना के लिए प्रैक्टिस करने का काम करेंगे। इस ड्रोन का उपयोग एंटी शिप मिसाइल के रूप में भी किया जा सकेगा, इसलिए इस ड्रोन की मदद से भारतीय नौसेना एंटी शिप मिसाइलों को काउंटर करने की प्रैक्टिस करेगी। उधर अभी हाल ही में चीन ने अपनी कई एंटी शिप मिसाइलों का परीक्षण किया है। आपको बता दें कि यह ड्रोन अपने निर्माण के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यह बहुत ही जल्द भारतीय सेना में शामिल होने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में भारतीय सेना के लिए इस ड्रोन के लिए अपना विचार जरूर लिखें। धन्यवाद।